गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। और कल रात को जो मैं सोई हूँ शायद मैं 8 बजे ही सो गई थी और इतनी गहरी नींद आई ना, क्योंकि इतने दिनों की थकान थी जो हम घूम रहे थे और कल जो सफ़र किया उसकी थकान थी, ऊपर से जो मैंने धूप में वाटर स्पोर्ट्स किए हैं कल। ओ माय गॉड, मज़ा तो बहुत आया, लेकिन वापस आके ना बहुत थकान हो रही थी। उसके बाद भी फिर आने के बाद मैंने काम भी किया है, खजूर रोल्स बनाए, मफिन्स बनाए, तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो कल बहुत जल्दी सो गई थी और अभी फ्रेश फील हो रहा है, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है, लेकिन दिल उदास है क्योंकि भाई आज पुरु जा रहा है। 10 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया पुरु के साथ और उसने भी खूब इंजॉय किया ये वाला छुट्टी ना। तो बस अभी फटाफट मैं पुरु के लिए खजूर रोल्स पैक कर देती हूँ, मफिन्स भी मैंने बना लिए थे वो भी पैक कर देती हूँ और फिर हम निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो जो जो भी होता रहेगा आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे सामान पैक करने के बाद। और आज पुरु वापस जा रहा है, हमें छोड़ के जा रहा है, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जा रहा है। तुसी ना जाओ ना अरे बाप रे, तुसी ना जाओ ना। हेलो तो बोल दो सबको। अरे पहले गुड मॉर्निंग बोल दो, हेलो बोल दो, उसके बाद बाय बोलना। गुड मॉर्निंग। हाँ, तैयार हो? नहीं। तो ये खजूर रोल्स मैंने पैक कर दिए हैं। ये पूरे 1.5 किलो खजूर रोल्स हैं। ये रहे खजूर रोल्स और इस बैग में है बनाना मफिन्स। और चलिए अब मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, हम 10:15 के करीब निकल जाएंगे यहाँ से। तो भाई निकल रहे हैं हम लोग। पुरु बाय बोल दो सबको। पहले मम्मी के घर जाएंगे, मम्मी से मिलते हुए फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। पुरु चलो, जाने का टाइम आ गया बेटे का। आर यू गोइंग टू मिस अस? कितना खराब है देखो तुसी ना जाओ ना। निकल गई है सवारी एयरपोर्ट के लिए। पहले माता के दर्शन करेंगे फिर एयरपोर्ट जाएंगे। माता के दर्शन करना जरूरी है भाई। क्यों पुरु? मैं कह रही हूँ माता के दर्शन करना जरूरी है पहुंच गए मम्मी के घर। ये मैं सुरकंडा देवी का प्रसाद भी ले आई थी। हाँ मम्मी डॉग दिंचू, ये सुरकंडा देवी का प्रसाद सबला दीदी नो। हाँ, अब मामा माईजू से मिलने जा रहे हैं। माईजू, ओले बाबले, ये कौन है? ये कौन है जो तरबूज खा रहा है सुबह से? माँ ढक दिंचू, माईजू ढक दिंचू। ये कौन है जो वाटरमेलन खा रहा है? ये कोकोमेलन बेबी है क्या? ये देखो, एक दादा से मिले आप? दादा से मिले आप? एक वाटरमेलन मैं ले रही। देखो ये देखो, ये देखो मैंने ले लिया वाटरमेलन, ले लिया। लो लो, ये ना 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 ना। आज तो किसी ने गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला। आज तो किसी ने गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला। अच्छा दादा को तो गुड मॉर्निंग बोल दो, दादा को तो बोल दो गुड मॉर्निंग। पूरे दादा। अच्छा बदमाश बदमाश। अच्छा बाय बाय तो कर दो, बाय बाय। फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस। हम तो गाड़ी में गई रहा छू, हम तो गाड़ी में गई रहा छू। ये देखो फ्लाइंग किस कर रही है गयो बाय बाय। क्या भयो? तो बस फटाफट ढोक दे के निकल लिए हम लोग एयरपोर्ट के लिए। ये रोड सीधा ये भी जाती है सुरकंडा देवी मंदिर। वो देखिए 69 किलोमीटर। ये थानो रोड, यहाँ से राइट मुड़ेंगे तो थानो रोड है, ये सीधा सुरकंडा देवी के लिए। अभी पुरु के फ्लाइट में थोड़ा टाइम है तो हम एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर पहले यहाँ रुक गए हैं, झुरमुट। मैं यहाँ आपको कई बार लेकर आ चुकी हूँ। तो एक कॉफ़ी और टी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। थोड़ा सा टाइम और स्पेंड कर लें अपने बेटू के साथ, बेटू के साथ चलो। ऑलरेडी देखिए कितनी भीड़ है यहाँ। इन पेड़ों की झुरमुट के नीचे बैठकर चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। मुझे बहुत पसंद है ये जगह, बहुत ज़्यादा। तो हमने केवल चाय मंगाई है क्योंकि ब्रेकफास्ट हम करके चले थे और आज हमें ब्रेकफास्ट कराया था आपके अभिजीत सर ने। आज अभिजीत ने बनाया था ब्रेकफास्ट हमारे लिए। तो बस पेट भरा हुआ है। पुरु मान नहीं रहा है। हमने बोला कि यहाँ का दाल पराठा ट्राई कर लो, बट मन नहीं मान रहा है, कह रहा ना। तो केवल चाय पी रहे हैं। बन मस्का मंगाया ना, बन मस्का मंगाया साहब। ये आ गई हमारी चाय। चीयर्स बेटू, एंड वेरी सेफ फ्लाइट। हैव अ सेफ जर्नी। इनका किचन देखिए कितना साफ सुथरा है और यहाँ जो गांव की लेडीज़ है ना वही यहाँ काम करती हैं। पहुँच गए एयरपोर्ट और आज बहुत कड़क धूप है। पुरु के जाने का टाइम भी आ गया। पुरु पता ही नहीं चलता है कब टाइम ख़त्म हो जाता है। हाँ चलो जी, पहुँच गए हैं डिपार्चर गेट। भाग्यमानी हो ना,
चलो बाय, अपना ख्याल रखना, हैव अ सेफ फ्लाइट। चलो बाय, हैव अ सेफ फ्लाइट, बाय बाय बाय। पुरू का सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है और अब हम वापस जा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है, इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को आगे बढ़ना है तो उन्हें थोड़ा छोड़ना ही पड़ता है। और जल्दी पीयू आ जाएगी तो उसकी खुशी भी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। काफ़ी गर्मी हो रही है तो हम यहाँ रुक गए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। अभिजीत गए हैं गन्ने का जूस लाने के लिए। आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एक्चुअली हम 3 दिन एकदम स्वर्ग में रह रहे थे ना, जहाँ इतनी ठंड थी, और नीचे आए हैं तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और प्यास भी लगी रही थी। तो हमने सोचा चलिए गन्ने का जूस पिया जाए। नीचे से पकड़ना है? अच्छा, बड़ा है, थैंक यू। चीयर्स गाइस, बढ़िया। पुदीना भी डाला है ना तो अच्छा फ्लेवर आ रहा है। बारात जा रही है भाई, ये अभिजीत कह रहा है इतनी गर्मी में कहाँ जा रहा है शहीद होने के लिए। अच्छा, तुम भी शहीद हुए थे क्या? अरे लड़ाई लड़ने बोला। अच्छा, मतलब तो एक ही है। ये फंस गया। अरे यार गर्मी में जा रहा है। दिल की बात आज तुम्हारी जुबान पर आई गई। फंस गया ये, फिर से फंस गया ये। आपने देहरादून को इस तरह से काफी टाइम बाद देखा होगा, खाली सड़कें है ना। तो अभिजीत कह रहा है कि पुराना देहरादून याद आ गया। तो मोदी जी आप बार बार आया कीजिए देहरादून, ताकि हमें ऐसी सड़कें देखने को मिले, खुली खुली खाली खाली। यहाँ ट्रैफिक को रोका हुआ है क्योंकि उनका रूट यही है, पीएम मोदी के जाने का ना रूट यही है, ये जीएमएस रोड वाला। तो यहाँ पे थोड़ा गाड़ियों को रोका हुआ है। पुरू को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद घर वापस आ गए हैं। अब मैं फटाफट ये सोया वाला पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि कुछ ना बनाने का मन है ना खाने का मन है। इतना बुरा लग रहा था ना उसको छोड़कर आते वक्त। रास्ते भर हमने हार्डली कोई बातें की होंगी, मैंने और अभिजीत ने, दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। जब भी बच्चे आते हैं तो इतनी खुशी होती है, इतना एक्साइटमेंट होता है कि आने वाले हैं आने वाले हैं, और जब जाते हैं तो इतना बुरा लगता है ना, घर एकदम खाली खाली सा लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, खाने का भी इतना मन नहीं है। तो इसलिए बस फटाफट सोया पुलाव बनाऊंगी। अभिजीत थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बस फिर लंच करने के बाद मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी। इतने दिन से घूम रहे हैं ना, 3-4 दिन तो हो ही गए, तो थोड़ी सी थकान है सफर की, उस थकान को थोड़ा मिटाऊंगी। और शाम को हुआ तो वॉक पे जाएंगे, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल तो ये पुलाव बना दूं। तो ये सोया मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, सॉफ्ट हो गया ये देखिए। तो चलिए बना लेते हैं पुलाव। अच्छा, मेरी फ्रेंड है ना प्रियंका लंबू, एक तो सुनीता लंबू है, एक प्रियंका लंबू है, उसने ये दही वड़े भिजवाए। एक मैंने खा लिए हैं, इतना टेम्पटिंग लग रहा था, एक मैंने खा लिया है, बाकी मैंने रख दिया है। तो पुलाव के साथ बढ़िया कॉम्बिनेशन है दही वड़ा का। सो थैंक यू प्रियंका। लंच रेडी है गाइस। ये रहे आपके अभिजीत सर और अभिजीत सर का पसंदीदा पुलाव। थैंक यू। ये जो है ना दही वड़ा, ये प्रियंका ने भिजवाया है। ओके, ठीक है, पुलाव ठीक है। बहुत बढ़िया। कोई हैंडसम बनके तैयार हो गया है अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए। ओहो। तो अभिजीत जा रहे हैं DSY अपने कोसमेट कम फ्रेंड से मिलने के लिए। वो बाहर से कहीं आए हैं, तो ये दोनों आज डिनर साथ करेंगे। मैन इन ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा है। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ। ये ज्यादा नहीं हो रहा। चलो बाय। गए आपके अभिजीत सर। एक्चुअली दिन में इनके एक कोसमेट है, फ्रेंड भी है, पुराने फ्रेंड भी हैं, तो उनका कॉल आया था। वो दिल्ली से किसी काम से आए हैं देहरादून, तो इन दोनों का फिर मिलने का प्लान बना। तो DSY में मिल रहे हैं दोनों। और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये अभिजीत तो चले गए अपने दोस्त के साथ डिनर करने के लिए। मुझे डिनर बनाना नहीं है क्योंकि मैं तो डिनर खाती नहीं हूँ। तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ। आज जो मैंने व्लॉग डाला था ना एनिवर्सरी वाला, तो उसमें मेरी एक सब्सक्राइबर हैं नेहा प्रधान। उन्होंने लिखा था कि मैम प्लीज़ अपने जो वेडिंग के फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ हैं वो शेयर कीजिएगा। तो मुझसे ना पहले भी किसी ने ये कहा था, फिर उसके बाद मेरे दिमाग से निकल गया। तो आज जब दोबारा से नेहा प्रधान ने ये लिखा, तो
तो फिर मुझे याद आया कि नहीं, पहले भी काफ़ी लोगों ने बोला है कि अपने वेडिंग फोटोग्राफ्स शेयर कीजिए, वीडियोस शेयर कीजिए। तो उस समय तो वीडियोस ऐसे बनते नहीं थे, उस समय मोबाइल शोबाइल तो होता नहीं था, वो वीसीडी बनते थे। और वो वीसीडी तो मम्मी के पास ही कहाँ पड़ा है, मम्मी लोगों का घर आपको पता है कि वो किस हालत में है, अभी उनका घर बन रहा है, तो सारी सामान एक के ऊपर एक ऐसे करके वो लोग बेचारे रह रहे हैं। तो वीसीडी तो पता नहीं कहाँ होगा। हाँ, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको अपनी शादी के कुछ फोटोग्राफ्स जो कि मैंने चुन के निकाले हैं। और आपकी वजह से, थैंक यू नेहा प्रधान, आपकी वजह से मेरी भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बहुत टाइम से मैंने ये फोटोग्राफ्स, मतलब होता है ना कि वो एल्बम पड़े हुए हैं एक के ऊपर एक, कहीं एक जगह मैंने डाल के रखे हुए हैं, तो कहाँ हम निकालते हैं रोज़ रोज़। तो आज मैंने बहुत टाइम बाद ये अपनी शादी के फोटोग्राफ्स बाहर निकाले। तो मैं भी बैठ कर ना आराम से पहले देख रही थी फोटोग्राफ्स, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। थैंक यू नेहा प्रधान फॉर दिस रिक्वेस्ट। तो चलिए अब मैं एक एक करके आपको अपने फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ, साथ में बताती भी जाती हूँ। तो ये जो पहला फोटोग्राफ है ये उस घर का है जिस घर से मेरी शादी हुई थी, मतलब कि मम्मी पापा का घर। तो ये था मेरा मायका जब मेरी शादी हुई थी तब। उसके बाद फिर इसके ऊपर सेकंड स्टोरी भी बनाया था बाद में। अब तो खैर ये पूरा घर टूट गया है और नए सिरे से बन रहा है, लेकिन पुराना घर यही था हमारा जब मेरी शादी हुई थी। और ये जो दूसरी फोटो है ये है मेरी मेहंदी की। तो पहले तो मेहंदी हल्दी ये बहुत ही सिंपल तरीके से होती थी, ये सारी रस्में ना। आजकल तो हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, संगीत नाइट, कॉकटेल पार्टी, प्री वेडिंग शूट्स और मेन वेडिंग, न जाने कितने फंक्शंस होते हैं। और मतलब प्रॉपर टाइप होते हैं। हल्दी का फंक्शन भी आजकल तो मतलब पूरा ऐसा लगता है कि जैसे मतलब प्रॉपर वेडिंग हो रही है। सेम वैसी मेहंदी का फंक्शन भी और कॉकटेल पार्टी भी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत सिंपल सी होती थी सारी रस्में। तो ये मेरी मेहंदी की फोटोग्राफ है। और ये जो शॉर्ट हेयर कट में आपको लड़की नजर आ रही है, क्या आप इसे पहचान सकते हैं कि ये कौन है? ये है किरण पुन। तो किरण भी मेरी शादी में आई थी, छुट्टी लेकर आई थी। तो ये किरण है। तो ये थी मेरी मेहंदी की फोटो। और ये रहे आपके अभिजीत सर, बंगाली दूल्हा। अच्छा, हमारे घर में ना, हमारी साइड में तब तक किसी ने भी ना बंगाली वेडिंग नहीं देखी थी, तो उनको नहीं पता था कि बंगाली दूल्हा क्या ड्रेस पहनता है और कैसा दिखता है। तो जब अभिजीत ने एंट्री ली ना, जब बारात आई, तो सब इतने एक्साइटेड हो गए ना अभिजीत को देखकर कि अरे कितना क्यूट लग रहा है, धोती कुर्ता पहन के आया है, ऊपर टोपोर पहना था ना अभिजीत ने, जो बंगाली टोपोर होता है, वो टोपी जैसी जो होती है उसको टोपोर बोलते हैं। तो कहते हैं हाँ ये कितना क्यूट लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि हमारे साइड में तो सूट बूट पहनकर आते हैं और वो सेहरा टाइप लगा के आते हैं। तो अभिजीत तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट लुक में आए थे, बंगाली लुक में। तो सब बहुत मतलब उसको देखकर ना एक्साइटेड थे। तो ये है अभिजीत की फोटो एज दूल्हा। और ये है बारात निकलने से पहले अभिजीत की अपने दोस्तों के साथ, मतलब कोसमेट्स के साथ। इसमें आपको शरद पाठक और निहारिका भी नजर आ रहे होंगे। राजीव जो लेफ्ट साइड में है वो राजीव है, और उसके बगल में है नामटू, मतलब कि मेरा जो देवर है अरिजीत। तो ये सारे बारात के लिए तैयार हो रहे थे ना जब, ये तब की फोटो है। और ये है अभिजीत की फोटो जब बारात पहुंच गई थी हमारे दरवाजे पर। पीछे मम्मी है और इधर जो टोपी में है वो हमारे बावन बाजे थे, वो अब नहीं है, बावन बाजे अब नहीं रहे। उस समय वो हमारे पंडित थे, तो उन्होंने ही हमारी शादी करवाई थी। तो ये जब बारात पहुंची थी हमारे घर में, तो ये तब की फोटो है। और ये भाई दूल्हे को उठाकर ले जाया जा रहा है मंडप तक। मेरे पापा उठा कर ले जा रहे थे अभिजीत को। तो अभिजीत बड़ा सरप्राइज हो गया कि ये कौन सी रस्म होती है, इनके में नहीं होती ना। तो बेचारा उसको लग रहा था कि हाँ ये पापा मुझे उठा कर ले जा रहे हैं, गोदी में गिर ना जाए और थक ना जाए, वैसा ना वाला ना। तो ये पापा अभिजीत को उठा कर ले जा रहे हैं। और ये नेक्स्ट फोटो है जयमाला की। हम दोनों इतना हंस रहे थे ना अभिजीत और मैं तो बहुत हंसी आ रही थी हम दोनों को। तो ये जयमाला की फोटो है। उसके बाद ये देखो राजा रानी मैं अभिजीत को ये बोल रही थी, मैंने कहा क्या ये मुकुट पहना दिया है, रानी सीता रानी बना के बैठा दिया है। हम दोनों को बड़ी हंसी आ रही थी। एक्चुअली फौजी थे ना दोनों, तो हमको ये मतलब मेकअप वुकअप और ये सब चीज़ों का आदत नहीं थी। मैंने तो अपनी ब्यूटिशियन को इतना परेशान किया ना, वो कह रही ये लगा दो, मैंने कहा नहीं, ये कर दो, मैंने कहा नहीं। मतलब मैं उसको सब चीज़ के लिए मना कर दे रही थी। तो ये मुकुट जब लगाया ना, तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल सीता माता लग रही हूँ। तो ये हमारी फोटो है राम जी और सीता माता वाली, राजा रानी वाली। ये मंडप में नहीं, सॉरी, जब हम स्टेज में बैठे हुए थे, ये तब की है। अच्छा, उस टाइम में ना ऑर्केस्ट्रा का बड़ा फैशन था। अब तो खैर डीजे शीजे मंगवाते हैं लोग, लेकिन उस समय ऑर्केस्ट्रा बड़ा पॉपुलर था। तो ये हम लोगों ने ऑर्केस्ट्रा वाला बुलाया था, तो ये वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी वालों की फ़ोटो है। और ये है कन्यादान के समय की फ़ोटो। ये है फेरे के टाइम की फ़ोटो। पीछे ब्लैक सूट में सुधीर है, मेरा छोटा वाला भाई। और ये वाली फ़ोटो है लखनऊ की, जब हम वहाँ पहुँचे थे और वो जो गेम्स खिलाते हैं ना दूल्हा दुल्हन को, ये तब की फ़ोटो है।
अच्छा, उस टाइम में ना शादियों में ना फोटोग्राफर्स जो होते थे ना वो पोज मारने के लिए कहते थे, मतलब पोज बनाने के लिए कहते थे दूल्हा दुल्हन को ना। दुल्हन को कहते थे ऐसे बैठो, या फिर फूल को लेकर ऐसे करो, ऊपर की तरफ देखो, या फिर ऐसे घूंघट को ऐसे करो, और जयमाला डालते समय एक दूसरे की आंखों में देखो। तो हम दोनों ने तो मना कर दिया था कि हम कोई ऐसा पोज वोज नहीं बनाने वाले हैं, कैंडिड फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, नॉर्मल फोटोग्राफ्स चाहिए। तो हमने कोई पोज वगैरह मार के हमने कोई फोटो नहीं खिंचवाई थी, तो हमारी सारी मतलब नॉर्मल फोटोज हैं। तो दोनों ने मना कर दिया था, अभिजीत ने भी मैंने भी। और फाइनली आखिरी में ये फोटो है हमारे हनीमून की, हम गए थे नैनीताल। तो ये तब की फोटो है। अच्छा, इस फोटो में क्या पहचान सकते हैं हमारे साथ कौन है? ब्लैक गॉगल्स में और उसके बगल में रितु रजनीश। एक्चुअली इनकी शादी हमारी शादी से 2 दिन बाद हुई। हमारी 13 को हुई थी, इनकी 16 को हुई थी, सेम ईयर में। और रितु नैनीताल की रहने वाली है, तो ये लोग वहीं थे उस समय जब हम हनीमून के लिए गए थे ना। तो मैं रितु से पहली बार वहीं मिली थी नैनीताल में। तो कैसी लगी आपको मेरी वेडिंग की फ़ोटोज़ ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। फ़ोटो सॉर्ट आउट करने से पहले ना मैं पूरा एल्बम लेकर बैठी हुई थी, तो मैं एक एक करके देख रही थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत टाइम के बाद निकाला मैंने वो एल्बम ना, तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू नेहा प्रधान फॉर दिस रिक्वेस्ट। आपकी वजह से मैं भी मतलब डाउन द मेमोरी लेन चली गई, तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। अभिजीत लेट आएंगे तो इसलिए वो कल आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे।